हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के टॉप 30 टॉपिक्स के बारे में। ठीक है जी। सो ये जो टॉपिक्स है ना, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं और इनमें से कुछ भी लीव नहीं करके जाना, जो मैं टॉपिक्स आपको बताऊंगी। अब ये वाले टॉपिक्स कर लेंगे, यकीन मानिए 80% से ज़्यादा पेपर इन्हीं टॉपिक से आने वाला है। जैसे कि हर बार एग्ज़ाम जो है, जो मैंने प्लस कोर्सेज में पढ़ाया या जो मेरी बुक में है, उसी में से आपका मैक्सिमम एग्जाम आता है एज यू नो। तो मैं आपको उसी बेस पर ये टॉपिक्स बताने वाली हूँ। अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे से कर लेते हैं तो आपका ज़्यादा मैक्सिमम जो है सिलेबस इसमें से कवर हो रहा है, 80% से ज़्यादा। और आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम इन्हीं से आने वाले हैं। मतलब अगर आप यही वाले टॉपिक्स सिर्फ अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जेआरएफ पक्का है। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लस पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा इकोनॉमिक्स मेरे साथ पढ़ने के लिए सिमर 10 मेरा कोड है, इसको लगा के आपको सब्सक्रिप्शन लेनी है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको पेपर 1 भी मिलेगा। तो फटाफट से टॉपिक्स नोट डाउन करते जाइए। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पेरेटो ऑप्टिमलिटी। पेरेटो ऑप्टिमलिटी वाले टॉपिक में से आपको पेरेटो ऑप्टिमलिटी की जो 3 कंडीशंस होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्व होता है, जर्नल इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, ये सारे पेरेटो ऑप्टिमलिटी से रिलेटेड कंसेप्ट आपको टिप्स पर होने चाहिए। पेरेटो ऑप्टिमलिटी की डेफिनेशन ये आपको टिप्स पर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारे होते हैं प्रोडक्शन कर्व्स, कॉस्ट कर्व्स, रेवेन्यू कर्व्स। ठीक है, प्रोडक्ट, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड यूटिलिटी कर्व्स। एक मिनट, इन सारे कर्व्स की शेप्स क्या होती हैं और रिलेशनशिप, जैसे एमपी एपी में, एमसी एसी में क्या रिलेशनशिप होता है, एमआर टीआर पीएआर में क्या रिलेशन होता है ना, एमयू टीयू में क्या रिलेशनशिप होता है, ये सारे रिलेशनशिप्स टिप्स पर होने चाहिए। तीसरा यहाँ पे आपका टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डिग्रीज होती हैं, इसके मेथड्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं, प्लस इसमें से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो वो आपको करना है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर्स। मार्केट स्ट्रक्चर्स में आपको परफेक्ट मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक के बेसिक फीचर्स पता होने चाहिए। और जो आपके मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की डिग्रीज आती हैं, है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स किन केसेस में होते हैं, शट डाउन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सारे सब टॉपिक्स जो हैं। एक्चुअली मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जो स्टूडेंट्स ने काफ़ी पसंद की, और उनके बाद उनकी डिमांड थी कि एक थोड़ा इलेबोरेट करके इस पर वीडियो बनाइए जिसमें आप टॉपिक्स के आगे सब टॉपिक्स भी बताइए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, और इसी तरह मार्केट स्ट्रक्चर में आपके ओलिगोपोली के मॉडल्स भी आते हैं। ओलिगोपोली के मॉडल से हर बार आपको 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। मैंने बहुत अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में करवाए हुए हैं, उसके लिए सारे सिलेबस के लिए मेरी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये करना है। 5वां यहाँ पे टॉपिक जो है आपका आ जाएगा नेशनल इनकम का। ठीक है, जो नेशनल इनकम का इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया ना, इसमें आपको नेशनल इनकम के जितने कंसेप्ट्स हैं ना, जैसे कि जीडीपी, जीवीए हो गया, एनडीपी, जीएनपी, है ना, ये सारे फार्मूले आने चाहिए क्योंकि यहाँ से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, इस बार 2022 में भी आपको न्यूमेरिकल इससे पूछा गया था, तो ये सारे फार्मूले, इनके न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको नेशनल इनकम के पता होने चाहिए, फार्मूले न्यूमेरिकल्स के। अगला यहाँ पे टॉपिक आता है क्लासिकल एंड केन्जियन मॉडल। क्लासिकल एंड केन्जियन मॉडल जो है ना, इसकी आपको बेसिक फीचर्स पता होने चाहिए, डिफरेंसेस दोनों में, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी लेजिस्फेयर किस में होती है और गवर्नमेंट इंटरवेंशन किस में होती है ना, फिजिकल पॉलिसी को किस में इंपॉर्टेंस दी गई, मॉनेटरी पॉलिसी को किसको, बेसिक जो भी फीचर्स है, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, फ्लेक्सिबल वेजेस इसमें है और इसमें फिक्स्ड वेजेस है। केन्जियन, न्यू केन्जियन, है ना, इसमें जैसे लास्ट टाइम आपको मेन्यू कॉस्ट का कंसेप्ट पूछा गया था, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी से लास्ट टाइम आपको 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कोई घूम फिर के नहीं, मतलब सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछते आते हैं। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी से अच्छे से ये टॉपिक करना है। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी को आप ISLM कर्व से भी रिलेट कर देंगे। जब आप इसको इससे रिलेट कर देंगे तो वो आपका मुंडल फ्लेमिंग मॉडल वाला टॉपिक भी हो जाएगा, और ISLM से आपको कई बार न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का टॉपिक है। इसमें आपको करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के बारे में पता होनी चाहिए। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की थ्योरीज होती हैं
वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। 9th नंबर पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मार्केट फेलर। मार्केट फेलर का जो टॉपिक है ना, इसके कॉजेज क्या है मार्केट फेलर के, जैसे एक्सटर्नलिटीज होती हैं, पब्लिक गुड्स होता है, इंडिविजिबिलिटीज होती हैं, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, वो कारण इसके आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आपके जो ग्रोथ मॉडल्स आते हैं, ग्रोथ मॉडल्स में कौन से हो गए आपके, क्लासिकल हो गया, मार्क्स का हो गया, हैरेडोमर का हो गया, सोलो का हो गया, इंडिग्नस, ये इंपॉर्टेंट वाले लिखूंगी, सारे नहीं लिखूंगी, ठीक है। लुइस का मॉडल हो गया, और आपका कौन सा हो गया इसमें, क्लासिकल, मार्क्स, हैरेडोमर, सोलो। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड से सिर्फ आपको इनके प्रोपाउंडर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिकली इंपॉर्टेंट वाले आपके यही हैं, ठीक है। तो बाकी मेरी बुक में ये बड़े अच्छे दिए हुए हैं सारे मॉडल्स, टू द पॉइंट, ना ज़्यादा ना कम, तो वहाँ से आप ये कवर कर सकते हैं सारा। फिर 11th नंबर पे यहाँ पे टॉपिक आता है आपका बुक्स एंड ऑथर्स। बच्चे इसको भूल जाते हैं करना, बट याद करवा दूँ, बुक्स एंड ऑथर्स ज़रूर करके जाना। मेरी बुक में आपको पूरी लिस्ट दी गई है इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको एग्जाम के लिए पढ़नी है और उनके ऑथर्स, ठीक है, ये आपको करके जाना है। इसके अलावा कंसेप्ट्स एंड देयर प्रोपाउंडर्स, अलग अलग कंसेप्ट और उनके प्रोपाउंडर्स और उनकी क्रोनोलॉजी, जैसे कि एब्सोल्यूट थ्योरी किसने दी है ना, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दी, तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी किसने दी, मतलब ऐसे प्रोपाउंडर्स, उनके कंसेप्ट्स और उनकी क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आता है। कंसेप्ट्स एंड प्रोपाउंडर्स भी मेरी बुक में आपको दिए गए हैं। क्रोनोलॉजी में आप जो आपके इंडियन इकॉनमी के इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं या इवेंट्स हैं, उनकी क्रोनोलॉजी भी यहाँ पे आपको पूछी जाती है, ठीक है। देन द अदर इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की थ्योरीज जो आपकी हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की कितनी थ्योरीज हैं, 4 ही तो गिनती की थ्योरीज हैं, एब्सोल्यूट, कंपैरेटिव, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हैक्सर ऑल इन थ्योरी, वो आपको यहाँ पे पढ़ के जानी है, ठीक है। 13 टॉपिक्स आपके यहाँ पे हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर से आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जी। मल्टीप्लायर का कंसेप्ट आपको करना है, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। मल्टीप्लायर के 3-4 फार्मूले, ज़्यादा ही बजाय के मैंने आपको करवाए हुए हैं, बुक में भी हैं, वो आप सारे फार्मूले यहाँ पे करके जाएंगे। इसके अलावा पॉवर्टी एंड टैक्स कमेटीज़ जो हैं, कमेटीज़ में सिर्फ आप पॉवर्टी टैक्स कमेटीज़ कर लीजिए तब भी सर जाएगा आपका। पॉवर्टी एंड टैक्स कमेटीज़ जो मैंने आपको करवाई हुई हैं, इनकी क्रोनोलॉजी वगैरह पढ़ के जाइएगा अच्छे से। 15th फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आएगा, एक तो आपको आएगा ही आएगा 100%, ठीक है। इसके अलावा कंजम्पशन हिपोथेसिस से क्वेश्चन आएगा जी आपको। कंजम्पशन हिपोथेसिस की क्रोनोलॉजी और सारे कंजम्पशन हिपोथेसिस के मेन पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे आपको पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा इकोनोमेट्रिक्स में जो आपका एरर टर्म होता है ना, एरर टर्म, उसके एजम्पशंस और उसकी ब्लू वाली प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ब्लू वाली प्रॉपर्टीज़, वो आपको यहाँ गोज मार्कव थ्योरम, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये पता होना चाहिए। जो आपकी 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, हेटेरोसेडास्टिसिटी, मल्टीकोलिनियरिटी, ऑटो कोरिलेशन, ये पता होना चाहिए। हिपोथेसिस टेस्टिंग, हिपोथेसिस टेस्टिंग में आपको सारे आपके टॉपिक्स आते हैं, एरर्स आ जाएगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पावर ऑफ टेस्ट, आपका जो भी पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है वो सारे आपके हिपोथेसिस टेस्टिंग में आ जाएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको आते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, ठीक है, मोड से आ जाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये आपको स्टैट्स से, इनसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, सो इनके फार्मूले वगैरह अच्छे से देख के जाइएगा। इसके अलावा ना आपको राउंड से क्वेश्चन आते हैं, राउंड्स जो आपके WTO एंड गैट के राउंड्स हैं, उनका क्रोनोलॉजी पूछा जाता है, ये भी मेरी बुक में गिवन है, ठीक है। इसके अलावा आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंपॉर्टेंट है जी। टर्म्स ऑफ ट्रेड के जितने भी फार्मूले हैं आपके वो करके जाना, क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। टैरिफ, टैरिफ के टाइप्स, सारे टाइप्स टैरिफ के, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो टैक्सेशन की थ्योरीज हम करते हैं ना, वो मॉडर्न थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो बर्डन कम होगा, वो वाली थ्योरी, वो थ्योरी। टैक्सेशन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, बेनिफिट टू पे प्रिंसिपल
एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल एंड बेनिफिट प्रिंसिपल लिंडल ने दिया, एक सेलिगमैन ने दिया, वो आपको दोनों प्रिंसिपल्स यहाँ पे टैक्सेशन के पता होने चाहिए। टैक्सेशन के टाइप्स पता होने चाहिए। यहाँ पे आपको टैक्सेस की क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन आ जाता है, ये सारा मेरी बुक में है। इसके अलावा पब्लिक बजट से अगर मैं बात करूँ, डेफिसिट से क्वेश्चन आते हैं जी। फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इन सारे डेफिसिट्स के फार्मूले यहाँ पे आपको पता होने चाहिए। मनी सप्लाई के मेयर्स जो होते हैं M1, M2, M3, M4, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, प्लस हाई पावर्ड मनी और मनी मल्टीप्लायर, इनसे भी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कैपिटल मार्केट वाला कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल मार्केट में अंदर सारा आ जाता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, सिक्योरिटीज शेयर्स जो भी उसमें आते हैं, आपके सेबी के फंक्शन, सेबी कब आया था, वो सब चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो डेमोग्राफी की थ्योरी है ना, डेमोग्राफी ट्रांजिशन की थ्योरी 5 स्टेजेस वाली हमने पढ़ी हुई है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और डेमोग्राफी के जो कंसेप्ट हैं जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड, पॉपुलेशन डिविडेंड, वो भी आपको यहाँ पे करने हैं। इसके अलावा कोस थ्योरम, कोस थ्योरम एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। यही सभी आपकी स्टैटिक सिलेबस में से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करके जानी है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हुआ क्लास तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कीजिएगा और दूसरों के साथ पहुंचाइएगा, दूसरों को भी ये सेशन शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। सो मेरे साथ आप प्लस पर भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दी गई हैं। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।